नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस लाइव क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा होने जा रहा है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। सभी लोग लाइव आ जाएं। माही साक्य, गुड इवनिंग। एक बार कमेंट करके बता दें कि आवाज़ साफ आ रही है। माही साक्य, गुड इवनिंग। गोपी कृष्णा, गुड इवनिंग। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और शुरुआत करते हैं सौरभ। ठीक है, आज के पहले प्रश्न की। और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव शब्द का कौन सा युग्म गलत है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है। क्या लिखा है? याचक और जाचक, अक्षर और आखर, घट और घड़ा, भित्ति और वह। तो आपको कमेंट करके बताना है इनमें से कौन सा आंसर गलत है। विकल्प, गुड इवनिंग। तो याचक का अर्थ होता है मांगने वाला, इसको जाचक भी कहते हैं। ठीक है, अक्षर को आखर भी कहते हैं और घट को घड़ा भी कहते हैं। ठीक है, गलत क्या है? भित्ति को दीवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीवार कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, भित्ति, दीवार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम क्या होगा। आपको कमेंट करके बताना है सेठ शब्द का तत्सम क्या होगा। सर्व का क्या होता है साथी? सर्व का अर्थ होता है सभी। क्या होता है? सभी होता है। ठीक है, साहूकार का पर्यायवाची सेठ होता है और सेठ का तत्सम होता है साथी श्रेष्ठी। क्या होता है? श्रेष्ठी इसका तत्सम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आपको बताना है सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखो, बागेश्वरी भी होता है, शारदा भी होता है, भारती भी होता है, इला भी होता है, वाग्देवी भी होता है। क्या नहीं होता? कामनी। कामनी किसका पर्यायवाची होता है साथी? तो कामनी औरत का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? कामनी औरत का पर्यायवाची होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी होगा। बिल्कुल। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या लिखा है? घूमने फिरने वाला साधु क्या कहलाता है। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा आपको बताना है। घूमने फिरने वाला साधु क्या कहलाता है। ठीक है, परिविराजक, योगी, सिरमढ़, तपस्वी। ठीक है, योग करने वाला। ठीक है, क्या? योग साधना करने वाला योगी कहलाता है। तपस्वी, तपस्या करने वाला। ठीक है, परिवारजक। क्या? परिविराजक। क्या कहेंगे? परिविराजक। जो घूमता फिरता रहता है उसे क्या कहेंगे? परिविराजक कहते हैं, सिरमढ़ नहीं कहते। ठीक है, सिरमढ़ नहीं कहते। सिरमढ़ किसे कहते हैं? जो साधु बना हो। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है स्वरती सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत और नियत के सही अर्थवेद का चयन कीजिए। आपको बताना है नियत और नियत क्या होता है। ठीक है, तो कमेंट करके बताना है। ठीक है, नियत का अर्थ होता है साथी निश्चित। क्या होता है? निश्चित होता है। और नियत का अर्थ होता है इरादा। क्या होता है? इरादा होता है। ठीक है, इरादा। ठीक है, अगर बात करें नियति, नियति का क्या अर्थ होता है? तो नियति का अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो इसका आंसर क्या होगा? निश्चित और इरादा। तो ऑप्शन नंबर वी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल। गोपी कृष्णा वी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आपको कमेंट करके बताना है निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है।
कमेंट करके बताएं। क्या बोला गया है? देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है। ठीक है, बिल्कुल सही है। वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। ठीक है, राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया, ये भी सही है। अब अगला है, पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी। तो यहाँ पर दौड़ना नहीं होगा, क्या होगा? हवाइयाँ उड़ गईं। क्या होगा? हवाइयाँ उड़ गईं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका गलत है। क्या? ऑप्शन डी नंबर आपका गलत है। शिवरतन गुड नमस्ते, गुड इवनिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग हैं? आपको बताना है कि सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। वेहग, वेहग क्या होता है साथी? वेहग पक्षी को कहते हैं। किसको कहते हैं? पक्षी को कहते हैं। और गरुड़ वैनतेय होता है। क्या? गरुड़ को क्या कहते हैं? वैनतेय कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपका पुल्लिंग है। शीशम, नर्मदा, समाधि, दीमक, तो ये भी आपका पुल्लिंग है। समाधि स्त्रीलिंग है, दीमक पुल्लिंग है, जहाज आपका पुल्लिंग है, साहित्य भी पुल्लिंग है। तो शीशम और नर्मदा आपके क्या हैं? स्त्रीलिंग है। क्या है? शीशम और नर्मदा आपके स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रफुल्लित में कौन सा उपसर्ग है? तो आइए बात करते हैं प्रफुल्लित की। तो प्रादन फुल्ल धन इत, तो इसको कहते हैं प्रफुल्लित। ठीक है, प्रा साथी इसमें क्या है? प्रा आपकी उपसर्ग है। क्या है? प्रा आपकी उपसर्ग है और फुल्ल आपका मूल शब्द है। क्या है मेरे साथी? मूल शब्द है। और इत आपकी साथी प्रत्यय है। क्या है? इत आपका प्रत्यय है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रा होगा। क्या होगा? प्रा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट करके कौन सा? सी। ठीक है, 8वें का भी सी। ठीक है, बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि शुभ योग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? ठीक है, ये साथी आपका गद्यांश का है। किसका है आंसर? ये गद्यांश का है। तो यहाँ पर इसको स्किप करेंगे। क्या करेंगे? स्किप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गद्यांश नहीं है। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो कमेंट करके बताना है कामसूत्र आपकी किसकी रचना है। तो भरत मुनि की रचना का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र है। क्या है साथी? नाट्य शास्त्र है। अगर हम बात करें कौटिल्य की, तो कौटिल्य की रचना का नाम अर्थशास्त्र है। क्या है? अर्थशास्त्र है। अगर हम बात करें वाणभट्ट की, तो वाणभट्ट की रचना का नाम कादम्बरी है। क्या है? कादम्बरी है। तो इसका आंसर क्या होगा? वात्सायन होगा। क्या होगा? वात्सायन होगा। कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्सायन की है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संत कबीर की कृति कौन सी है? तो संत कबीर की कृति साथी कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी साखी है। क्या है साथी? साखी है, शबद है और रमैनी है। क्या है साथी? साकी, शबद, रमैनी, और इसका संग्रह कहलाता है वीजक। क्या कहलाता है? वीजक कहलाता है। और बात करते हैं सूर सारावली और साहित्य लहरी और सूर सागर। सूर सागर, ये साथी सूरदास की रचनाएं हैं। किसकी हैं? ये तीनों ही रचनाएं सूरदास की हैं। किसकी हैं? सूरदास की हैं। यामा साथी महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। मिर्गावती साथी कुतुबुन की है। किसकी है साथी? कुतुबुन की है। ठीक है, कुतुबुन की है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संत कबीरदास की कृति कौन सी है? बीजक है। ठीक, साकी, शबद, रमैनी, बिल्कुल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? ठीक है, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि और मैथिली भाषा की, ठीक है, प्रसिद्ध कवि कौन है? विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति हैं। साथ ही इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। अगर हम बात करें
ठीक, इनकी रचनाओं की, तो इनकी रचना है साथी कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कौन कौन सी हैं? कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मलिक मोहम्मद जायसी की, तो आपको रचनाएं कल बता चुके थे। पद्मावत, अखरावट, अखरावट, कहरनामा, आखिरी कलाम, ठीक है। विहारी सतसई है। क्या है साथी? विहारी की रचना विहारी सतसई है। ठीक है, तुलसीदास की आपको रचना बता चुके थे, तो इसका आंसर क्या होगा? विद्यापति। ठीक है, आखिरी कलाम पद्मावत। ठीक है, कवि शेखर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ठीक है, नीला आपका गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है साथी? गुणवाचक विशेषण है। सूर्योदय आपकी संधि है। विगत आपका विशेषण है। क्या है? विगत आपका गुणवाचक विशेषण है। और धीरे धीरे आपका साथी कौन सा है? क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण में भी मेरे साथी ये आपका रीतवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा विशेषण है? रीतवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। आपका 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृष्ण का पर्यायवाची कौन सा है? ठीक है, हम बात करते हैं मनोज की, तो मनोज साथी कामदेव का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? कामदेव का पर्यायवाची है। रतिपति कामदेव का पर्यायवाची है। और मुरारी आपका किसका? कृष्ण का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? कृष्ण का पर्यायवाची है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से श्रुति विन्नार्थक शब्द पानी और पाड़ी का अर्थ क्या होगा? ठीक है, पानी का अर्थ होता है साथी जल। क्या होता है? जल। और पाड़ी का साथी अर्थ होता है हाथ। क्या होता है? हाथ। तो आपका यहाँ कर लिखा है हाथ, तो ये आपका गलत है। ठीक है, पहले क्या होना चाहिए था? जल। तो आपका दूसरा आंसर सही है। क्या? पानी का जल और पाड़ी का अर्थ होता है हाथ। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो सदा दूसरों पर संदेह करता रहता है उसके लिए क्या होगा? झगड़ालू झगड़ा करने वाला होता है। ईर्ष्यालु ईर्ष्या करने वाला होता है। दया करने वाला दयालु। और जो शंका और संदेह करता रहता है उसे क्या कहेंगे? शंकालु कहेंगे। क्या कहेंगे? शंकालु कहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आपका अपादान कारक है? इंपॉर्टेंट है आप लोग, अपादान कारक। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, अब क्या बोला गया? अपादान कारक। गीता की बहन कल हमारे घर आएगी। ठीक है, रमेश खिलौने से खेल रहा है। रानी पुस्तक पढ़ती है। मेज से पुस्तक गिरी। तो आपका कौन सा कारक होगा? मेज से पुस्तक गिरी। ये आपका अपादान कारक होगा, क्योंकि पुस्तक कहाँ से गिरी? मेज से। ठीक है, अगली बात करते हैं स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आइए बात करते हैं स्वर्ण की। किसकी? स्वर्ण माने होता है सोना, और इम इसमें प्रत्यय है। क्या है साथी? इम इसमें प्रत्यय है, तो आपका क्या बन जाएगा? स्वर्णिम। ठीक है, क्या बनेगा? स्वर्णिम। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय कौन सा है मेरे साथी? इम प्रत्यय है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संग्राम में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? आइए हम बात करते हैं संग्राम की। तो संग्राम कैसे लिखा जाएगा साथी? समधन ग्राम। क्या लिखेंगे? समधन ग्राम लिखेंगे। ठीक है, और ग्राम आपका क्या है? मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है। और सम आपका उपसर्ग है। क्या? सम आपका उपसर्ग है। तो आपसे क्या पूछा गया है? उपसर्ग क्या है? सम है। और ग्राम आपका क्या होगा? मूल शब्द होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? सी। ठीक है, शिवरतन, अभिषेक, सौरभ, दीप्ति, सी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्ययीभाव समास है?
आपको पता करना है कि कौन सा शब्द अव्ययीभाव समास है। ठीक है, डाक गाड़ी तो क्या होगा, डाक के लिए गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, तो इसमें क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास, तत्पुरुष समास होगा, और तत्पुरुष में भी संप्रदान। ठीक है, कौन सा, चतुर्थी तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष। सप्ताह 7 दिनों का समूह सप्ताह होता है। और भरपूर, भर इसमें क्या है साथी, अव्यय है। भर आपकी उपसर्ग है या अव्यय है, तो इसमें कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल मधुर कश्यप, डी बिल्कुल। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं अन्य पुरुष में, तो अन्य पुरुष में साथी वह आता है, वे आता है। क्या आता है, वह और वे आता है। और मध्यम पुरुष में तुम और आप आता है। क्या आता है, तुम, आप और तू आता है। ठीक है, उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। और सर्वोत्तम पुरस्कार वो पुरुषवाचक नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 का ए, सौरभ, सी होगा। ठीक है, हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, लघुस्तव। ठीक, यहाँ पर साथी बड़ा ऊ है, क्या है, बड़ा ऊ है। ठीक है, तो हम इसका संधिविच्छेद करेंगे, लघु और धन उत्सव। क्या, लघु धन उत्सव। ठीक है, यहाँ भी साथी आपको ऊ और यहाँ भी ऊ दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ऊ बनेंगे। ये आपकी साथी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। और इसका आंसर क्या होगा, लघु धन उत्सव, लघुत्सव। ठीक है, लघु धन उत्सव, लघुत्सव, संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा है, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है। ठीक, सत्ताओं का मतलब दो अलग अलग मुख्य शब्द को या प्रधान शब्द को जोड़ता है। प्रधान शब्द को कौन कौन जोड़ता है, तो आपको योजक चिन्ह जोड़ता है। क्या, योजक चिन्ह, जैसे आपका लिखा हो माता और पिता, क्या लिखा हो, माता और पिता, तो यहाँ पर आपका बीच में कौन सा चिन्ह लगता है, योजक चिन्ह लगता है। ठीक है, निर्देशक चिन्ह आपका थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, इससे डैश से थोड़ा बड़ा होता है। अवतरण चिन्ह आपके दो होते हैं, एक हरा और दो हरा। कल भी बताया था, एक हरा चिन्ह उपाधि को लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, उपाधि लिखी जाती है। और दोहरा में कथन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कथन। विवरण चिन्ह आपका विवरण देने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों का है, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। कितने लीटर दूध पीता है, 4 लीटर। दूध की मात्रा का बोध है, किसका बोध है मेरे साथी, दूध की मात्रा का बोध है। हमने बताया था जहां पर मात्रा का बोध हो तो वहां परिमाणवाचक होता है। क्या होता है, मात्रा या वजन का बोध हो तो वहां परिमाणवाचक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता एक कार्य समाप्त करके दूसरे कार्य में संलग्न हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। बाजार से आकर, पहले तो क्या, आकर गीता खाना पकाएगी, तो पहली क्रिया क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती है मेरे साथी, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से कार्य करवाए तो वो क्या होती है, प्रेरणात्मक क्रिया होती है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि भिन्न विनाना कौन सी क्रिया है, भिन्न विनाना कौन सी क्रिया है। संयुक्त क्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक क्रिया के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। जैसे पानी बरसने लगा है, तो बरसना और लगना दो क्रियाएं हैं, बरसना और लगना
दो क्रियाएं हैं, तो ये आपकी पूरी क्रिया क्या कहलाएगी साथी? पूरी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, लत्याना नाम बोधक है। ठीक है, बिल्कुल, लत्याना बत्याना नाम बोधक है। और भिनभिनाना भी आपकी नाम धातु क्रिया है। कौन सी है? नाम धातु क्रिया है, नाम बोधक नहीं, नाम बोधक अलग है। ठीक है, नाम बोधक अलग है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है? पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। आपकी किसकी बात हो रही है? भविष्य काल की बात हो रही है। किसकी साथी? पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, तो ये भविष्य की बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा काल होगा? भविष्यत काल होगा। कौन सा काल होगा? बाकी ऑप्शन में आपका भविष्यत काल नहीं है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, बिल्कुल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुझसे पत्र लिखा गया। हमने बोला था कि जहां पर आपको संयुक्त क्रिया के रूप में मिले तो वहां पर आपका या तो भाववाच्य होगा या कर्मवाच्य होगा, कर्तवाच्य नहीं होता है। ठीक है, जैसे मुझसे पत्र लिखा गया, पत्र यहाँ पर आपका क्या है? कर्म है। क्या है? कर्म है। और यहाँ पर आपका से या के द्वारा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। ठीक है, अगर हम कहें कि इसको कर्तवाच्य क्या होगा, तो मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य हो जाएगा। अगर यहाँ पर होता मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, क्या? पत्र लिखा जाता है, तो आप इसको बनाते कि मैं पत्र लिखता हूं। तो आप क्या बनाते? मैं पत्र लिखता हूं। ठीक है, अगर आपकी क्रिया यहाँ पर कौन सी होनी चाहिए? वर्तमान काल की होनी चाहिए। ठीक है, तो वह भी वर्तमान काल की होती है। आगे, गांव पर नमक छिड़कना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो यहाँ लिखा है पुरानी बातें दोहराना। क्या लिखा है साथी? पुरानी बातें दोहराना। तो इसको कहते हैं साथी, क्या कहते हैं? गड़े मुद्दे उखाड़ना। क्या कहेंगे? गड़े मुद्दे मुर्दे उखाड़ना। ठीक है, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या कहलाता है? पुरानी बातें दोहराना, किसी का मजाक उड़ाना नहीं, दुखी को और अधिक दुखी करना, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? दुखी को और दुखी करना। ठीक है, बिल्कुल, डी। अब बात करते हैं अगली प्रश्न की। मूक का विलोम क्या होगा? हास्य माने होता है हंसी। क्या होता है? हंसी। साप, साप का आपका विलोम होगा साथी वरदान। क्या होगा? वरदान होगा। ठीक, मूक का क्या होगा? वाचाल होगा। ठीक है, गौड़ का क्या होगा? प्रदान होगा। या तो साक्ति आपको क्या मिल जाएगा? मुख्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मुख्य मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? मुख्य, बिल्कुल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। बेगार से क्या लिखी है? वेकार से वेगार वाली। क्या लिखी है? वेकार से वेगार वाली। जो मिल जाए वह काफी है। मन शुद्ध है तो सब ठीक है, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। तो आपका क्या हो जाएगा? कहते हैं कोई व्यक्ति अगर निकम्मा बैठा हो, फ्री बैठा हो, तो कहते हैं कि बेकार से बेगार वाली। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? कल भी आपको साथी बताया था कि शोक किसका होता है? करुण रस का होता है। किसका होता है? करुण रस का होता है। ठीक है, और क्रोध आपका रौद्र रस का होता है। किसका होता है? रौद्र रस का होता है। अद्भुत रस का होता है विस्मय, और शांत रस का साथी होता है निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताओ कि तृष्णा, तृष्णाजन्य, तृष्णाजन्य सुख किसका स्थायी भाव होता है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। सभी लोग कमेंट करके बताएं तृष्णाजन्य सुख किसका स्थायी भाव होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन कौन से हैं? ठीक है, अब बात करते हैं अर्ध सम्मात्रिक।
जिसके पहले और तीसरे चरण में समान मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं हों, उसे अर्ध सम्मात्रिक छंद कहते हैं। इसमें कौन कौन सी आती हैं? दोहा, रोला, वो दोहा, सोरठा, बरवै, और उल्लाला। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? दोहा में 13-13 और 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा में 11-11, 13-13 मात्राएं होती हैं। बरवे में 12-7 होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 12-7 होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। रोला में 24-24 मात्राएं होती हैं। कुंडलिया दोहा और रोला मिलकर बनता है। किससे बनता है? दोहा और रोला मिलकर कुंडलिया बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन सी है? तो दोहा आपकी अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, बिल्कुल, दोहा आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दीप का वियोग श्रृंगार, ठीक है, इसका वियोग नहीं होगा। ठीक है, क्या होता है? तृष्णा जन्य सुख शांत रस का ही स्थायी भाव होता है। किसका? शांत रस का ही स्थायी भाव होता है। और ये साथी अभिनव गुप्त के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? अभिनव गुप्त के अनुसार होता है। ठीक है, तो शांत का ही होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसकी? अगले प्रश्न की ओर। आप लोग कमेंट करके बताओ अगले प्रश्न की ओर। राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? ठीक है, क्या बोला गया? राम की कृपा से जो भव रात्रि है, जो संसार रूपी रात्रि है, संसार रूपी जो रात्रि है वो कैसी हो गई है? बीत चुकी है। तो संसार रूपी रात्रि, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा साथी? रूपक अलंकार होगा। कौन सा? रूपक अलंकार, क्योंकि यहाँ पर सा सी से समसरिस नहीं है, यहाँ पर तुलना नहीं है। ठीक है, और आपका ना तो यहाँ पर मन मानो जन जानो है, ना ही आपका श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। बिल्कुल, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंक का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? आपको बताना है अंक का अनेकार्थी शब्द कौन सा है, आपको बताना है। विष्णु नहीं होता, कामदेव भी नहीं होगा, आकाश भी नहीं होगा। क्या होगा? अंक का अर्थ होता है संख्या। क्या होता है? संख्या होता है। ठीक है, बिल्कुल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल गगन सा शांत हृदय था रो रहा। ठीक, रो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, ये आपको हम देते हैं। कौन सा अलंकार है? ए। ठीक है, उपमा अलंकार। अब आइए हम बात कर लेते हैं साथी उपमा अलंकार के अंग। आप लोग कमेंट करके बताओ उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? कितने अंग होते हैं? ठीक है, सभी साथी कमेंट करके बताएं कितने अंग होते हैं। नंबर 1 उपमेय उपमान, नंबर 3 वाचिक शब्द, नंबर 4 साधारण धर्म। कितने? उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। ठीक है, कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। ठीक है, कितने अंग साथी? 4 अंग होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचिक शब्द क्या है। वाचिक शब्द साथी क्या हुआ है? सा है। क्या है? सा है। अब देखो, जो दोनों में विद्यमान होता है, जो उपमेय में भी विद्यमान हो और उपमान में भी विद्यमान हो, उसे क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। जैसे नील गगन सा शांत हृदय, हृदय कैसा है? शांत है। ठीक है, शांत है, तो शांत इसका क्या होगा? साधारण धर्म होगा। और नील गगन सा, ठीक है, उपमान क्या है? नीला गगन। क्या? नीला गगन साथी आपका उपमान है। और हृदय क्या है? उपमेय है। उपमेय क्या है? हृदय है। ठीक है,
आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बिल्कुल अगला प्रश्न साथी कौन सा है? हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। हरि का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखो हरि सिंह को भी कहा जाता है, सर्प को भी कहा जाता है, सूर्य को भी कहा जाता है और बंदर को भी कहा जाता है। और आपका दूध को हरि नहीं कहा जाता। क्या नहीं कहा जाता? दूध को हरि नहीं कहा जाता। आपसे क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से किसको हरि नहीं कहा जाता है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोआ और रोला को क्रम से मिलाने पर क्या बनता है? आपको अभी बताया था दोआ और रोला मिलकर कुंडलिया बनते हैं। क्या बनते हैं? कुंडलिया बनते हैं। छप्पे की बात करें तो छप्पे में आपका रोला और उल्लाला मिलता है। क्या होता है? रोला और उल्लाला मिलकर छप्पे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो कुंडलिया इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो भिन्न प्रकार के काम करते हैं। ठीक है, आपको क्या बनाना है? सरल वाक्य बनाना है। ठीक है, बिल्कुल। दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं और आपका समुच्चय बोधक अव्यय है, ये नहीं होगा। ठीक, दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और यहाँ भी आ गया। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, ये आपका सही है क्योंकि आपका इसमें एकमात्र क्रिया है। कौन? मिलते हैं। ठीक है, आगे देखो। दैनिक जीवन में हम ऐसे अनेक लोगों से मिलते हैं जो, ठीक है, ये आपका मिश्र वाक्य है और ये आपके दोनों संयुक्त वाक्य हैं और ये आपका साथी सरल वाक्य है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेहतर का पर्यायवाची क्या होगा? सामान्य नहीं होगा, बुरा भी नहीं होगा, विभिन्न भी नहीं होगा। क्या होगा? ज्यादा अच्छा, ज्यादा अच्छा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूरसागर किसकी रचना है? तो आपको बता चुके हैं सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। ठीक, केशव दास की रचना कौन कौन सी है? रामचंद्र का है। क्या है? रामचंद्र का है। ठीक है, रामचंद्र का किसकी है? केशव दास की है। ठीक है, रसकान के सवैया हैं, रहीम के दोहे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ है? आइए बात करते हैं बिहारी हिंदी की। तो बिहारी हिंदी का मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक, बिहारी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आएंगी? भोजपुरी, मगही और मैथिली। आइए बात करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं अर्धमागधी। क्या लिख लेते हैं? अर्धमागधी। और अर्धमागधी से उद्भव हुआ है पूर्वी हिंदी का। किसका हुआ है? पूर्वी हिंदी का। और पूर्वी हिंदी में आएंगी अवधी, वगेली और छत्तीसगढ़ी। क्या आएंगी? अवधी, वगेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अब सौर सैनी में आपकी पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है? भीतर और बाहर यह किस प्रकार के क्रिया विशेषण है? कल भी बताया था, जहां पर देखो अंदर बाहर ये दिशा का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? दिशा का। तो ये दिशावाचक हैं। कैसे हैं? स्थानवाचक हैं। ठीक है, कैसे हैं? स्थानवाचक हैं। यहाँ परमाण की बात होती तो परमाणवाचक होता। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये कालवाचक में आज, कल, परसों, हमेशा, कभी कभी। स्थानवाचक में यहाँ, वहाँ, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे। परमाणवाचक में बहुत, थोड़ा, कम, अधिक, ज्यादा। और रीतवाचक में धीरे धीरे, जल्दी, अचानक, ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेघ, मेघ क्या होता है? बादल होता है। क्या होता है साथी? मेघ बादल होता है। ठीक है, मेघ बादल होता है। ठीक है, और बादल के पर्यायवाची में आपका क्या आता है? नीरद भी आता है। क्या आता है? नीरद भी आता है। ठीक है, सूर्यपुत्र आप चाहें तो शनि देव का भी होता है। किसका होता है? शनि देव का होता है। ठीक है, अगर सफरी की बात करें तो ये मत्स्य होता है। क्या होता है? मछली का पर्यायवाची होता है। ठीक है, शंभु आपका शंकर का होता है। किसका होता है?
शंभू शंकर का होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, बिल्कुल। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कुल और कूल का क्या अर्थ होता है? कुल माने साथी क्या होता है? वंश होता है। और कूल क्या होता है? किनारा होता है। ठीक, कुल और कूल। शीतल नहीं होगा, ये भी शीतल नहीं होगा, क्या होगा? वंश और किनारा होगा। क्या होगा? वंश और किनारा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, ये आपको आंसर खुद देना है। ठीक है, इसका आंसर आपको खुद देना है। ठीक, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? ठीक, अस्त्र कहलाता है, शस्त्र कहलाता है, गुलेल कहलाता है, भाला कहलाता है। ठीक है, तो फेंक कर चलाए जाने वाले को कहते हैं अस्त्र। क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। और थाम कर चलाए जाने वाले को क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। क्या थाम कर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं, और जो फेंक कर चलाया जाए उसे अस्त्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, जैसे हम बात करें ब्रह्मास्त्र की, किसकी? ब्रह्मास्त्र की। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र आपका फेंक के चलाया जाता था। क्या चलाया जाता था? फेंक के चलाया जाता था। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, रामायण के रचयिता कौन है? ठीक है, अब वात्सायन किसके रचयिता थे? अभी बताया था आपको, कामसूत्र के। किसके? कामसूत्र के। तुलसीदास की भी कल बता चुके थे, कादम्बरी बाणभट्ट की है। किसकी? बाणभट्ट की कादम्बरी है। वाल्मीकि क्या है? रामायण है। ठीक है, अगर हम कहें रामायण का अन्य नाम क्या है, तो आप लिखेंगे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। क्या कहेंगे? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। ठीक है, अगर कहा जाए, ठीक है, क्या इसे आदि काव्य भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आदि काव्य भी कहा जाता है। और इसमें 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। और इसमें 7 कांड हैं। क्या? 7 कांड हैं। ठीक है, कितने कांड हैं? बाल कांड से लेकर, ठीक है, उत्तर कांड तक। बिल्कुल, सभी लोग कमेंट करके बताएं वाल्मीकि का वास्तविक नाम। सभी लोग कमेंट करके बताएं वास्तविक नाम, वाल्मीकि का वास्तविक नाम। अगली बात करते हैं जैनेन्द्र। जैनेन्द्र का संधि विच्छेद, तो आप क्या लिखेंगे? जैन धन इंद्र। क्या लिखेंगे साथी? जैन धन इंद्र। यहाँ साथी अ है और यहाँ ई है, दोनों मिलकर बनेंगी ए। और ये साथी आपका क्या होगा? गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। जैन धन इंद्र, जैनेन्द्र। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, हाँ रत्नाकर। रामायण वास्तविक नाम क्या था? रत्नाकर अग्निहोत्री। क्या था? अग्निहोत्री। ठीक है, वाल्मीकि का वास्तविक नाम क्या था? रत्नाकर अग्निहोत्री था। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? आपको बताना है साथी, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है। ठीक है, आपको क्या बताना है? निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है। ठीक है, पहला साथी आपका चिन्ह है उपविराम है। क्या है? उपविराम है। दूसरा साथी आपका चिन्ह है विवरण चिन्ह है। दूसरा कौन सा है? विवरण चिन्ह है। चौथा आपका साथी अवतरण चिन्ह है। कौन सा है? अवतरण है। ठीक है, दोहरा अवतरण। तीसरा साथी आपका है अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम। तो आपका आंसर कौन सा था? आंसर नंबर बी, बिल्कुल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या दर्शाता है? ठीक है, अब बात करते हैं संख्यावाचक की। तो देखो, चौड़ा आपका गुणवाचक है। चौड़ा आपका क्या है? गुणवाचक विशेषण है। 10 मीटर आपका प्रमाणवाचक है। क्या है साथी? प्रमाणवाचक है। और दर्जन का अर्थ होता है 12, तो ये आपका संख्यावाचक है। ताजगी आपका क्या है? गुणवाचक है। क्या है? गुणवाचक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी होगा, बिल्कुल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है मच्छर भिनभिनाते हैं कौन सी क्रिया है, आपको बताना है। ठीक है, भिनभिनाते हैं तो भिन भिन से क्या बनता है, भिनभिनाना बनता है। भिन भिन से क्या बनता है, भिन भिन से आपका भिन भिन से आपका भिनभिनाना बनता है। तो भिनभिनाना आपका क्या है, नाम धातु क्रिया है। क्या है साथी, नाम धातु क्रिया है। ठीक है, कौन सा है, नाम धातु क्रिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लता मंगेशकर गीत गा रही है, आपको बताना है लता मंगेशकर गीत गा रही है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताएं लता मंगेशकर गीत गा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर अपूर्ण है, क्रिया लगातार है। क्या है, क्रिया लगातार है, अपूर्ण वर्तमान काल है। तो प्रवृत्त वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल, इसी को बोलते हैं साथी तात्कालिक वर्तमान काल। क्या बोलते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, तात्कालिक वर्तमान काल, बिल्कुल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, पेड़ आपका क्या है, कर्म है। क्या है साथी, कर्म है, और द्वारा लगा हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। अभी आपको बताया था कर्तवाच्य क्या बनेगा, मजदूरों ने पेड़ काटा, मजदूरों ने पेड़ काटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका भूतकाल है तो यहाँ भी साथी आपका क्या होगा, भूतकाल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ठिठक जाना, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, रुक जाना, चले जाना, धोखा खा जाना, उदासी छा जाना। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसका होता है धोखा खा जाना नहीं, उदासी भी नहीं, चले जाना भी नहीं, क्या होता है, रुक जाना। तो ठिठक जाने का अर्थ होता है रुक जाना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, ठीक, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा साथी, बहुज्ञ होगा। क्या होगा, बहुज्ञ होगा। ठीक, सर्वज्ञ क्या क्या होगा, इसका तो शायद अल्पज्ञ भी लगा सकते हैं। ठीक, विज्ञ का क्या होगा, अज्ञ होगा, और अनविज्ञ क्या होगा, अभिज्ञ का होगा। ठीक, अज्ञ का विज्ञ होता है। ठीक है, ये बिल्कुल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्प में एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। मुहावरा अलग होता है, लोकोक्ति अलग होती है। ठीक है, मुहावरा अलग होता है, लोकोक्ति अलग होती है। ठीक, मुहावरा में आपको प्रायः पीछे ना मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, ना मिलना चाहिए। जैसे जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, ये आपकी लोकोक्ति है। आस्तीन का सांप होना तो मतलब कपटी मित्र, इसका अर्थ क्या होता है, कपटी मित्र होता है। ठीक है, तो ये आपका मुहावरा है। क्या है, मुहावरा है। आंख चुराना का मतलब, ठीक, अनदेखी करना। ठीक है, क्या करना, नजरअंदाज करना। क्या, नजरअंदाज करना। ठीक है, आगे कठपुतली होना तो इशारों पर चलना। क्या, इशारों पर चलना। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसकी, अगले प्रश्न की। ए, बिल्कुल सभी का ए, हाँ ठीक है। चलेंगे, हिंदी साहित्य में वात्सल रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं। ठीक है, तो वात्सल रस को अगर शामिल कर लिया जाए, अगर हम बात करें सबसे पहले भरत मुनि की, किसकी, भरत मुनि की, तो भरत मुनि के अनुसार 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं। उसके बाद आए अभिनव गुप्त, कौन आया, अभिनव गुप्त आए, और वह कौन सा नंबर का लेके आए, 9। 9वां कौन सा लेके आए, शांत। क्या लेके आए, शांत लेकर आए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रूप स्वामी। ठीक, रूप गोस्वामी। ठीक है, रूप गोस्वामी आए और ये लेके आए 10वां, ठीक है, या 11वां मान लो, ये वात्सल लेके आए। क्या लेके आए, वात्सल लेके आए। और इसी के साथ साथ एक नाम और आता है सूरदास का। ठीक है, सूरदास, ठीक है, ये भी एक लेके आए भक्ति रस। ठीक है, ये 11 हो गए। कितने हो गए, 11 हो गए। ठीक है, कितने, 11। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, 10 नहीं, 11। ठीक है, चलते हैं अगले और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संबंध वाला कौन सा है। तो कल भी बोला था कि संबंध वाला नहीं है, तो जिसका उसका ये भी संबंध है, जो सो ये भी संबंध है, आपको आपका
ये आपका क्या है, निजवाचक है। क्या है, निजवाचक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल। दीप्ति, रामवीर, ठीक है, सौरभ, सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्यामल, ये कल भी था। हाँ? श्यामल किसका होता है, सामला का होता है। किसका होता है, सामला का होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, सौरभ, अरे गलत पढ़ा दिया, क्या गलत होगा। बताओ, कमेंट करो जल्दी, सौरभ। ठीक है, अगला प्रश्न है, शाखा मृग किसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, हाथी का तो आपका क्या होता है, कुंजर होता है। ठीक, गज होता है, गयंद होता है। ठीक है, शाखा मृग बंदर का होता है। सिंह का क्या होता है, केसरी होता है। ठीक है, शार्दुल होता है, शेर होता है, बनराय होता है। ठीक है, शुतुरमुर्ग नहीं होता। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है कि समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं, तो समुद्री जहाज उस पर सैनिक युद्ध करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, युद्धपोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युद्धपोत कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, युद्धपोत, बिल्कुल सी। अब बात करते हैं 61 नंबर। इसमें आपको बताना है, ठीक है, ठीक है, क्या लिखा है, जरा और जरा, नीड़, नीर, अनल, अनिल, और गज और गज। ठीक है, तो जरा माने होता है बुढ़ापा और जरा माने थोड़ा, सही है पहला। नीड़ घोंसला, नीर जल, ये भी सही है। अनल आग होता है, अनल आग, ये आपका गलत है। और अनिल पवन होता है, तो ये उल्टा है। ठीक है, गज हाथी होता है और गज माप होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, बिल्कुल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में, एक मिनट, ठीक है, मात्र एक मिनट। कौन सा, सी, बिल्कुल। शिवरतन, ठीक है, क्या लिखा है, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ठीक, शिवरतन, ओरल क्वेश्चन पूछ लिया करो। ठीक, आ गया। ठीक है, कल कृति और पुरस्कार। ठीक है, कल इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन होंगे, कल का टॉपिक। सभी लोग लाइव टाइम से आया करें। ठीक, तो इसमें क्या है, खिड़की खुलने पर क्या होगा, खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, ये आपकी कौन सी अशुद्धि है, कारक संबंधी अशुद्धि है। कौन सी अशुद्धि है, कारक संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, नदियों के नाम तो स्त्रीलिंग में आते हैं। किस में आते हैं साथी, स्त्रीलिंग में। तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे प्रतिपदा। ठीक है, समुद्रों के नाम, भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। तो समुद्रों के नाम प्रायः पुल्लिंग है। क्या है, प्रायः पुल्लिंग है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। कल भी बताया था, लोग जो हैं, ठीक है, बहुवचन है। ठीक है, रोम, ठीक, रुआ होता है, हस्ताक्षर, दलसा। ठीक है, लोग आ रहे हैं, जनता एक वचन में है, तो इसका मतलब क्या होगा, दल। ठीक है, दल लिखा है।
क्या लिखा है? दल। तो दल आपका एक वचन में है। ठीक है, कल भी बताया था कि क्या बोला था, पानी, दूध, घी, तेल, मक्खन, सोना एक वचन है। ठीक, प्राकृतिक तत्व एक वचन है, जैसे भीड़ है, दल है, ठीक है, वारिस है, समूह है, ठीक, हस्ताक्षर ये आपके बहुवचन है। अगला प्रश्न है कि अलमारी में कपड़े पड़े हैं, तो अलमारी में कौन सा है? तो में है। में किसका होता है साथी? अधिकरण का होता है। किसका होता है? अधिकरण का होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी होगा, वो ए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बनाकर में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, बनाना, आप बना आपका शब्द था, इसमें कर प्रत्यय लगा, तो क्या बन गया? बना कर। क्या बन गया? बना कर। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? वी होगा। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको बताना है तरावट में मूल शब्द क्या है, प्रत्यय क्या है। सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो क्या होगा? तर